तुम यहूदियों को अभी तक नहीं समझ सके, नईम ने कहा। वो अपने दुश्मन पर भी जाहिर नहीं होने देते कि वो इसके दुश्मन है। ये बिन अख्तब भी यहूदी है। इसने तुम्हारी तरफ से काब को शराब का निस्फ मटका और 2 निहायत हसीन लड़कियां दी हैं। मैं जब काब से मिला तो वो शराब में बदमस्त था और दोनों लड़कियां नीम बरहीना हालत में इसके पास थी। इसने बदमस्ती के आलम में मुझे कहा कि वो अहले कुरैश को उंगलियों पर नचा रहा है। नईम, अबू सुफियान ने तलवार के दस्ते पर हाथ मारकर कहा, मैं मदीना से मुहासा उठाकर बनो कुरैजा की नस्ल खत्म कर दूंगा। इसकी ये जुर्रत कि कबीला कुरैश के सरकर्दा चंद इफराद को जमानत के तौर पर यरगमाल बना कर रखना चाहता है। तुम्हें इतना नहीं भड़कना चाहिए अबू सुफियान, नईम ने कहा। ठंडे दिल से सोचो और फैसला कर लो कि काब को तुम एक भी आदमी यरगमाल में नहीं दोगे। मैं फैसला कर चुका हूँ, अबू सुफियान ने कहा। क्या तुम अहले मदीना की कोई खबर दे सकते हो? वो किस हाल में है? वो कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? नईम बिन मसूद को अबू सुफियान के पांव उखाड़ने का मौका मिल गया। मैं हैरान हूँ अबू सुफियान, नईम ने कहा। अहले मदीना खुश और मुतमईन है। वहाँ भूख के कोई आसार नहीं। खुराक की कमी जरूर है, लेकिन अहले मदीना का जोश और जज्बा ऐसा है कि जैसे इन्हें खुराक की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुहावजे पर इनका कोई असर नहीं हुआ, अबू सुफियान ने कहा। बिल्कुल नहीं, नईम बिन मसूद ने कहा। इन पर मुहावजे का ये असर है कि वो जोशो खरोश से फटे जा रहे हैं। हमारे यहूदी जासूस हमें बता रहे हैं कि मदीना में खुराक तकरीबन खत्म हो चुकी है। अबू सुफियान ने जरा परेशान होकर कहा, वो झूठ बोलते हैं। नईम ने इसे और ज्यादा परेशान करने के लिए कहा, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि यहूदियों पर भरोसा ना करना, ये बताकर कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं। वो तुम्हें उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों को कमजोर समझकर कहीं से खंदक अबूर कर लो और मदीना पर हमला कर दो। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गतफान को मुसलमानों के हाथों तबाह कराना चाहते हैं। मैं इनकी नीयत मालूम कर लेता हूँ, अबू सुफियान ने कहा और अपने गुलाम को आवाज दी, अकरमा और खालिद को बुला लाओ। अबू सुफियान ने गुलाम से कहा। नईम बिन मसूद ये कहकर चले गए, मैं अपने सरदार गतफान को खबरदार करने जा रहा हूँ। खालिद और अकरमा आए तो अबू सुफियान ने इन्हें बताया कि नईम इसे काब बिन असद के मुतालिक क्या बता गए हैं। गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती अबू सुफियान, खालिद ने कहा। आपने ये तो सोचा ही नहीं कि बनो कुरैजा मुसलमानों के साए में बैठे हैं। वो जमीन के नीचे से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, लेकिन वो हैं तो मुसलमानों के रहमो करम पर। अगर आप लड़ने आए हैं तो जंगजुओं की तरह लड़े। क्या ये सही नहीं होगा कि तुम दोनों में से कोई काब बिन असद के पास जाए? अबू सुफियान ने पूछा। हो सकता है कि इसने नईम से कहा हो कि वो हमसे ये रुमाल मांगेगा, लेकिन तुम जाओ तो वो ऐसी शर्त पेश ना करे। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तमाम का तमाम लश्कर नीम फाका कशी की हालत में है? क्या ये लश्कर खंदक अबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीना के अंदर मुसलमानों पर शब खून मारने का इंतजाम करे। मैं जाऊंगा, अकरमा ने कहा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि काब बिन असद ने यरगमाल की शर्त पेश की तो मैं आपसे पूछे बगैर मुआहिदा मनसूख कराऊंगा। क्या मैं भी अकरमा के साथ चला जाऊं? खालिद ने अबू सुफियान से पूछा। इसका अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं, अबू सुफियान ने कहा। अगर खतरा है तो मैं 2 सालार ज़ाया नहीं कर सकता। अकरमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। अकरमा इसी वक्त रवाना हो गया। इसके साथ 4 लश्करी थे। इसे बड़ी दूर का चक्कर काटकर बनो कुरैजा तक पहुंचना था। वो जुम्मा की रात थी। जब अकरमा खंदक से दूर दूर चलता शहैन के सिलसिला कोह में दाखिल हुआ और काब बिन असद के घर पहुंचा। काब को मालूम था कि अकरमा क्यों आया है। आओ अकरमा, काब बिन असद ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी। मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब बिन असद ने अपने गुलाम को आवाज दी। गुलाम आया तो इसने गुलाम से शराब और प्याले लाने को कहा। पहले मेरी बात सुन लो काब, अकरमा ने 2 टोक लहजे में कहा। मैं शराब पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्दी वापस जाना है। हम मुहाशरे को और ज्यादा तूल नहीं दे सकते।
ہم کل مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینہ میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن درِ پردہ تم نے وہ معاہدہ قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی صراحی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرما کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرما نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کعب، اکرما نے کہا، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرما، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رنمت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کیا تھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ اکرما نے اسی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن کا حکم ہے؟ میں تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ استعمال کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی ایک کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں اور مسلمان کیسے ضمانت چاہیے؟ اکرما نے پوچھا۔ قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو۔ وہ اکرما کے سینے میں سلگ رہے۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرما، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے۔ اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی۔ اکرما بڑا تعداد کیا تمہیں ہمارے اعتماد نہیں؟ جانتے ہو کہ اکرما نے اصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے انہیں تم قتل نہیں کرو گے؟ اکرما نے بڑکی ہوئی آواز میں کہا، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے؟ کیا کہہ رہے ہو اکرما؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کراؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو۔ یہودی پر اعتبار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی سانپ پر اعتبار کر لیا ہو۔ اکرما نے غصے کے عالم میں کہا، اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتماد سمجھتے ہو تو کل قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، کل ہفتے کا دن ہے، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے، مقدس رواج اور شرط جسے ہم واقف کہتے ہیں۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے، تم جانتے ہو کہ ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے یا بندر کی شکل میں تبدیل کر افراد کو ہم قتل کر دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرما نے مسلمانوں کے حوالے کر دو گے؟ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ اور پریشانی کے لہجے میں کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اکرما نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں۔ تو کل مدینہ میں ایک چھوٹے قلعوں پر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بد نیت ہو، ہماری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، جسے ہم سب مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہی ہمیشہ کے لیے سوا مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہ پال کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائی یہودا اسے انسان سے ہم کے ساتھ رہتے ہیں جو تحفظ تبدیل سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن ہشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود کا چھوڑا ہوا تیر نشانہ پر لگا۔ اکرما نے شراب پینے سے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی یا آپ کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرما کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار عرفان کے پاس بیٹھے ہوئے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد میں
मुतल्लिक वही बातें की जिन बातों से वो अबू सुफियान को भड़का चुके थे। गतफान ने अपने सलारियां को बुला लिया। क्या तुमने सुना है कि काब बिन असद हमें क्या तुम्हारे आदमी हमारे पास पहुंच जाएंगे, हम तुम्हारी मंशा ये रुमाल में रखने के लिए सफरदा इफराद मांगता है। क्या ये हमारी तौहीन नहीं? सरदार गतफान सलार इंडिया ने कहा, मैं पहले तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरे साथ मैदान जंग की बात करो, मैं आमने सामने की लड़ाई जानता हूँ। मुझे इस शख्स से नफरत होगी जो पीठ के पीछे आकर वार करता है, और मुझे इस शख्स से भी नफरत होगी जिसकी पीठ पर वार होता है और फिर तुम यहूदियों पर इतबार करते हो। अगर काब बिन असद कहेगा मुझे अपने कबीले का सरदार गतफान यरगमाल में दे दो, तो क्या मैं तुम्हें इसके हवाले कर दूंगा? मैं इस शख्स का सर उड़ा दूंगा जो ऐसा मुकाबला करेगा। नईम बिन मसूद ने कहा, मैं यहूदियों को अपने कबीले की एक भेड़ या बकरी भी ना दूंगा। खुदा की कसम, काब ने हमारी तौहीन की है। अबू सुफियान क्या कहता है? गतफान ने नईम से पूछा। ये बात सुनकर अबू सुफियान गुस्से से कांपने लगा। नईम ने कहा, अबू सुफियान कहता है कि वो काब बिन असद से इस तौहीन का इंतकाम लेगा और इसे इंतकाम लेना चाहिए। सलार इंडिया ने कहा, बनो कुरैज़ा की हैसियत ही क्या है? वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान इस तरह पिस जाएंगे कि इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। खालिद को आज मदीना की तरफ जाते हुए वक्त याद आ रहा था। इसके साथ भी उन्होंने जब अकरमा बनो कुरैज़ा की बस्ती से वापस आया था, खालिद दौड़ता हुआ इस तक पहुंचा। इधर से अबू सुफियान घोड़ा दौड़ाता आ गया। अकरमा के चेहरे पर गुस्से और थकन के गहरे आसार थे। क्या खबर लाए हो? अबू सुफियान ने इससे पूछा। खुदा की कसम अबू सुफियान, मैंने काब से ज्यादा बदनीयत इंसान पहले कभी नहीं देखा था। अकरमा ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए जवाब दिया। नईम ने ठीक कहा था, क्या इसने हमसे यरगमाल में रखने के लिए आदमी मांगे? मेरे साथ मैदान जंग की बात करो। हाँ खालिद, अकरमा ने कहा था, इसने मुझे श्राप पेश की और मेरे साथ इस तरह बोला जैसे हम इसके मकरूर हैं। इसने कहा कि पहले यरगमाल में अपनी आदमी दो जिसके मदीना के अंदर शब मारूंगा। और क्या तुमने इसे कहा नहीं कि अहले कुरैश के सामने बनो कुरैज़ा की हैसियत के मुकाबले में एक चूहे कबीले का सरदार ने कहा था, क्या तुमने इसका सर इसके कदमों से अलग नहीं कर दिया? मैंने अपना हाथ बड़ी मुश्किल से रोका था, जो अकरमा ने कहा था। इसके साथ हमारा जो मुआहदा हुआ था वो तो मैं तोड़ आया हूं। तुमने अच्छा किया। अबू सुफियान ने दुबी आवाज में कहा था, तुमने अच्छा किया और वो परे चला गया। क्या कहता है? ये कोई पुराना वाकया नहीं था, 1.5-2 साल पहले ही की बात थी। आज जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था तो ये जाना पहचाना रास्ता इसे अजनबी सा लग रहा था। कभी से ऐसा महसूस होने लगता जैसे वो खुद अपने लिए अजनबी हो गया। इसे अबू सुफियान का सूदा चेहरा नजर आने लगा। खालिद ने महसूस कर लिया था कि अबू सुफियान मदीना पर हमले से मुंह मोड़ रहा है। इनका वजूद ही अकरमा वहीं खड़े रह गए थे। क्या सोच रहे हो खालिद? अकरमा ने पूछा था। तुम मेरी तायद नहीं करोगे कि मैं इस शख्स अबू सुफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ये मेरे कबीले का सरदार है। खालिद ने अकरमा को कहा के चेहरे पर गुस्से और थकन के गहरे आसार थे। क्या बुज़दिल सरदार और कहीं नहीं मिलेगा? तुम पूछते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैंने काब से ज्यादा बदनीयत इंसान पहले कभी नहीं देखा। को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा है। एक जगह हंदक जवाब दिया और ज्यादा गहरी भी नहीं है। हम वहाँ से हंदक के पार जा सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही अभी इस जगह से चंद सवार हंदक के इस पार ले जाना चाहता हूँ। अबू सुफियान को गैबी मदद और सहारे का इंतजार करना चाहता है तो करता रहे। मैं तुम्हारा साथ क्यों ना दूंगा खालिद? अकरमा ने कहा था। क्या मैं मुसलमानों के इन कहकों को बर्दाश्त कर सकूंगा जो इस वक्त बुलंद होंगे जब हम यहाँ से लड़े बगैर वापस जाएंगे? चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जगह जहाब की पहाड़ी के मगरिब और सुलह की पहाड़ी के मशरिक में थी, जहाँ हंदक की चौड़ाई इतनी थी कि घोड़ा इसे फलांग सकता था। जरूरत से सवार की यादें हंदक में उतर कर ऊपर चढ़ सकते थे। इस जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की हैमा थी। खालिद ने अकरमा को ये जगह दूर से दिखाई। पहले मेरे सवाल हंदक फैला देंगे, अकरमा ने कहा, लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवाल दस्ता नहीं गुजारेंगे। पास जाकर मुसलमानों को एक एक सवाल के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपनी मुंतखब सवार आगे लाऊंगा। तुम अभी हंदक के पास न जाना। हम दोनों मारेंगे तो अहले कुरैश को सवाए जिल्लत के और कुछ न मिलेगा। अबू सुफियान का दिल मुहासरा उठा चुका है। वो लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है।
सुफियान मदीना पर वो मुकाम जहां हंदक घोड़े की लंबी छलांग से फैलांगी जा सकती थी, ऐसी ओट में था जिसे गश्ती संतरी करीब आकर ही देख सकते थे। अकरमा ने 7 सवाल मुंतखब कर लिए थे। इनमें से एक कवि हेकल बल्कि दियो कामत शख्स उमरो बिन अब्दू भी था, जिसकी दाग इसकी जसामत की बदौलत दूर दूर तक फैली हुई थी। अकरमा इन 7 सवालों को मुकर्रम मुकाम से कुछ दूर इस अंदाजे से ले गया जैसे घोड़ों को शहनाई के लिए ले जा रहे हों। मुसलमानों के संतरियों को इन पर शक न हुआ। सबसे पहले मैं हंदक फैलाऊंगा। अकरमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा, क्या ये ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा हंदक को फैलाएंगे? उमरो बिन अब्दू ने कहा, नहीं उमरो। अकरमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा हंदक में गिर पड़ा तो तुम हंदक फैलाने की कोशिश न करना, तुम्हारा सवार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर अकरमा ने घोड़े की बाह को चौंका दिया। घोड़े का रुख हंदक की तरफ हुआ तो अकरमा ने एड़ी लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अकरमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर एड़ी लगाई। घोड़े की लगाम और तेज हो गई। हंदक के किनारे पे जाकर अकरमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीला कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे, जमीन और आसमान देख रहे थे, तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव हंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव। खालिद ने अकरमा को ये जगह दूर से दिखाई। पहले मेरे सवार हंदक पे लांघेंगे, अकरमा ने कहा, लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवार दस्ता नहीं गुजारेंगे। पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपने मुंतखब सवार आगे लाऊंगा। तुम अभी हंदक के पास न जाना। अगर हम दोनों मारे गए तो अहले कुरैश को सिवाय जिल्लत के और कुछ ना मिलेगा। अबू सुफियान का दिल मुहासा उठा चुका है। वो लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है। वो मुकाम जहां हंदक घोड़े की लंबी छलांग से फैलांगी जा सकती थी, ऐसी ओट में था जिसे गश्ती संतरी करीब आकर ही देख सकते थे। अकरमा ने 7 सवाल मुंतखब कर लिए थे। इनमें से एक कवि हेकल बल्कि दियो कामत शख्स उमरो बिन अब्दू भी था, जिसकी दाग इसकी जसामत की बदौलत दूर दूर तक फैली हुई थी। अकरमा इन 7 सवारों को मुकर्रम मुकाम से कुछ दूर तक इस अंदाजे से ले गया जैसे घोड़ों को शहलाई के लिए ले जा रहे हों। मुसलमानों के संतरियों को इन पर शक ना हुआ। सबसे पहले मैं हंदक फैलाऊंगा। अकरमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा, क्या ये ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा हंदक को फैलाएंगे? उमरो बिन अब्दू ने कहा, नहीं उमरो। अकरमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा हंदक में गिर पड़ा तो तुम हंदक फैलाने की कोशिश ना करना, तुम्हारा सलार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर अकरमा ने घोड़े की बाह को चौंका दिया। घोड़े का रुख हंदक की तरफ हुआ तो अकरमा ने एड़ी लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अकरमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर एड़ लगाई। घोड़े की लगाम और तेज हो गई। हंदक के किनारे पर जाकर अकरमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीला कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे, जमीनों आसमान देख रहे थे, तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव हंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव मेन किनारे पर लगे। घोड़ा रफ्तार के जोर पर आगे चला गया। इसकी अगली टांगे दोहरी हो गईं। इसका मुंह जमीन से लगा। कर्मा गिरते गिरते बचा। घोड़ा भी संभल गया और कर्मा भी इसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी, आगे निकल जाओ अकरमा। अकरमा ने पीछे देखा। उमरो बिन अब्दू का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। उमरो रुकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को नहीं थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा हंदक फैलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा इसी जगह जा पड़ा जहां अकरमा का घोड़ा गिरा था। उमरो के घोड़े की टांगे ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बल गिरा और एक पहलू पर लुढ़क गया। उमरो घोड़े की पीठ से लुढ़क कर कलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। इधर उमरो उठा और पलक झपकते में घोड़े पर सवार हो गया। इसके पीछे अकरमा के 2 सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। हंदक के किनारे पर आके दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पिठें हाली कर दी थी और इनकी गर्दनों पर झुके हुए थे। दोनों घोड़े हंदक पे लांग आए थे। अहले कुरैश के लश्कर ने दादो तहसीन के नारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अकरमा के 2 और घोड़े अपने सवारों को उठाए हंदक के किनारे से हवा में उठे। इनके पीछे साथ में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को एड़ी लगा दी।
तमाम घोड़े हंदक पे लांग आए। ठहर जाओ, कर्मा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज में कहा। कोई और घोड़ा हंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ। तुम में से जो सबसे ज्यादा बहादुर है उसे लाओ। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करके गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापिस चले जाएंगे। मुसलमानों के इज्तिमा गाह में खुलबली बपा हो चुकी थी। एक शोर था कि कुरैश और गतफान ने हंदक अबूर कर ली है। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। होशियार, खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू ना होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहले कुरैश हंदक के पार खड़े कहकहे लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे, फब्तियां भी कस रहे थे। रसूल करीम इस जगह पहुंचे जहां अकरमा और इसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम के साथ हजरत अली भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल का जायजा लिया तो समझ गए कि अकरमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अली को देखकर उमर बिन अब्दू ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कसम है अहबल और अज्जा की, उमरों ने ललकार कर कहा, तुम में मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मुर्रह ऐनी शाहिदों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि इन पर उमरों का खौफ तारी हो गया था। वजह यह थी कि उमरों की जसामत और ताकत के ऐसे ऐसे किस्से मशहूर थे जैसे वो माफूकुल फितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे कि उमरू घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकता है और वो 500 घुड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है। इसके मुतालिक हर कोई तस्लीम करता था कि इसे ना कोई गिरा सका है ना कोई गिरा सकेगा। अबू सुफियान हंदक के पास खड़ा देख रहा था। खालिद और सफवान भी देख रहे थे। गतफान, इनिया और इनका तमाम लश्कर देख रहा था और नईम बिन मसूद भी गैर मुसलमानों के लश्कर में दम बखुद खड़े थे। मैं जानता हूँ तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। उमर बिन अब्दू की ललकार एक बार फिर गरजी। हंदक के पार कुरैश का कहकहा बुलंद हुआ और कई फब्तियां सुनाई दी। हजरत अली ने रसूल खुदा की तरफ देखा। आपने अपना अमामा सर से उतारा और हजरत अली के सर पर बांध दिया, फिर अपनी तलवार हजरत अली को दी। मुर्रख इब्ने साद ने लिखा है कि रसूल करीम की सरगोशी सुनाई दी, अली का मददगार तू ही है मेरे अल्लाह। मौरखीन ने इस तलवार के मुतालिक जो रसूल करीम ने हजरत अली को दी थी लिखा है कि यह तलवार कुरैश के मशहूर जंगजू मंबा बिन हजाज की थी। वो बदर की लड़ाई में मारा गया था। फातिह मुजाहिदीन ने यह तलवार हजूर को पेश की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद यही तलवार अपने पास रखी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तलवार हजरत अली को देकर अरब के एक देव कामत के मुकाबले में उतारा। ये तलवार तारीख इस्लाम में जुल्फकार के नाम से मशहूर हुई। हजरत अली उमर बिन अब्दू के सामने जा खड़े हुए। अबू तालिब के बेटे उमर जो घोड़े पर सवार था हजरत अली से मुखातिब हुआ, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बाप मेरा कितना गहरा दोस्त था? क्या ये मेरे लिए बहुत बुरा फेल नहीं होगा कि मैं अपने अजीज दोस्त के बेटे को कत्ल कर दूं? ऐ मेरे बाप के दोस्त, हजरत अली ने ललकार कर जवाब दिया, हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। खुदा की कसम, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूंगा कि अल्लाह को बरहक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो और हम में शामिल हो जाओ। तुमने एक बार कह लिया है। उमरू ने कहा, मैं दूसरी बार ये बात नहीं सुनूंगा। मैं ये भी कहूंगा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। उमरू, हजरत अली ने कहा, उतर घोड़े से और आ मेरे मुकाबले पर और बचा अपने आप को इस तलवार से जो मुझे अल्लाह के रसूल ने अता की है। उमरू के मुतल्लिक मौरख लिखते हैं कि वो वहशी था। जब गुस्से में आता तो इसका चेहरा गजबनाक होकर दरिंदू जैसा हो जाता था। वो घोड़े से कूदकर उतरा और तलवार सौंध कर हजरत अली पर पहला वार इतनी तेजी से किया कि देखने वाले ये समझे कि इसकी तलवार ने हजरत अली को काट दिया है, लेकिन हजरत अली ये भरपूर वार बचा गए। इसके बाद उमरू ने यके बाद दिगरे हजरत अली पर मुतद्दद वार किए। हजरत अली ने हर वार गैर मुतवक्का पैंतरा बदल कर बचाया।
उमरू ने ये तो सोचा ही नहीं था कि जिस जिसामत और ताकत पर इसे इतना घुमंड है वो हर जगह काम नहीं आ सकती। तैगजनी के मार्के में जिस तेजी और फुर्ती का मुजाहरा हजरत अली कर रहे थे वो उमरू नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका जिस्म भारी भर कम था। अगर वो घोड़े को अपने कंधों पर उठा भी सकता था तो भी इसमें घोड़े जैसे रफ्तार नहीं थी। इसकी ताकत घोड़े से ज्यादा भी हो सकती थी। हजरत अली ने इस पर एक भी वार ना किया जिसे उमरू ने खौफजदगी समझा हो। वो वार पर वार करता रहा और हजरत अली कभी इधर कभी उधर होते रहे। खंदक के पार अहले कुरैश का लश्कर जो कहकहे लगा रहा था एक लख्त खामोश हो गया, क्योंकि इनका द्योकामत उमरू वार करते करते रुक गया था और खामोश खड़ा हो गया था। वो हाँप रहा था। वो गालबन हैरान था कि ये नौजवान जो कद बुत में इसके जिस्म का 20वां हिस्सा भी नहीं है, इससे मरऊब क्यों नहीं हुआ। दरअसल उमरू थक गया था। हजरत अली ने जब इसकी ये हालत देखी कि वो अपनी ताकत इतने सारे वार करते करते सर्फ कर चुका है और हैरानो परेशान खड़ा है, तो हजरत अली ने ये हैरान कुन मुजाहरा किया कि तलवार फेंक कर बिजली की सी तेजी से उमरू पर झपटे और उछलकर इसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। इसके साथ ही हजरत अली ने उमरू की टांगों में अपनी टांग ऐसे फंसाई कि उमरू पेट के बल गिरा। इसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन इसकी गर्दन हजरत अली की आहनी गिरफ्त से आजाद ना हो सकी। हजरत अली ने इसकी गर्दन से एक हाथ हटाकर कमर बंद से खंजर निकाला और इसकी नोक उमरू की शारक पर रख दी। अब भी मेरे अल्लाह के रसूल पे ईमान लिया तो मैं तेरी जान बख्शी कर दूंगा, हजरत अली ने कहा। उमर बिन अब्दू ने जब देखा कि इसकी वो ताकत जिससे अहले अरब लरसते थे बेकार हो गई है, तो इसने ये ओछी हरकत की कि हजरत अली के मुंह पर थूक दिया। देखने वाले एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि हजरत अली हंजर से इसकी शारक काट देने के बजाय उठ खड़े हुए थे। उन्होंने हंजर कमरबंद में अड़स लिया और हाथों से अपना चेहरा साफ किया। उमरू अब इस तरह उठा जैसे इसके जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी हो। सिर्फ इसे ही नहीं, हर किसी को तवक्को थी कि हजरत अली से जिंदा नहीं उठने देंगे, लेकिन हजरत अली आराम से पीछे हटे। उमरू, हजरत अली ने कहा, मैंने अल्लाह के नाम पर तेरे साथ जिंदगी और मौत का मुकाबला किया है, लेकिन तूने मेरे मुंह पर थूक कर मेरे दिल में जाती दुश्मनी पैदा कर दी है। मैं तुझे जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खुदा को मेरा ये इंतकाम अच्छा ना लगे। जा यहाँ से, अपनी जान लेकर वापस चला जा। उमर बिन अब्दू शिकस्त तस्लीम करने वाला आदमी नहीं था। मौर्रख लिखते हैं कि मैदान में इसकी ये पहली बार थी जिसे वो बर्दाश्त ना कर सका। इसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ये अच्छी हरकत की कि तलवार निकालकर हजरत अली पर झपट पड़ा। हजरत अली इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनकी कामयाबी के लिए रसूल खुदा ने खुदा से मदद मांगी थी। ऐन वक्त पर जब उमरू की तलवार और हजरत अली की गर्दन में 2-4 लम्हों का फासला रह गया था, हजरत अली ने अपनी ढाल आगे कर दी। उमरू का वार इस कदर जोरदार था कि इसकी तलवार ने हजरत अली की ढाल को काट दिया। ढाल हजरत अली के कान के करीब सर पर लगी, जिससे खून फूटने लगा। उमरू ढाल में से तलवार खींच ही रहा था कि हजरत अली की वो तलवार जो इन्हें रसूल करीम ने दी थी इतनी तेजी से हरकत में आई कि उमरू की गर्दन कट गई। गर्दन पूरी ना कटी, लेकिन शारक कट चुकी थी। उमरू की तलवार इसके हाथ से छूट गई, इसका जिस्म डोलने लगा। हजरत अली ने इस पर दूसरा वार ना किया। उन्होंने देख लिया था कि यही वार काफी है। उमरू की टांगें दोहरी हुई, इसके घुटने जमीन पर लगे और वो लुढ़क गया। अरब की मिट्टी इसका खून चूसने लगी। खंदक के पार दुश्मन के लश्कर पर ऐसा सकूत तारी हो गया जैसे पूरे का पूरा लश्कर खड़े खड़े मर गया हो। अब मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। अरबों की रस्म के मुताबिक इस मुकाबले का दूसरा मरहला शुरू हो गया था। मुसलमानों के एक जैश ने अकरमा और इसके बाकी सवारों पर हमला कर दिया था। कुरैश के इन सवारों के लिए भाग निकलने के सिवा और कोई चारा न था। वो हरियत से पसपा होने के लिए लड़े। अकरमा ने अपना एक घोड़ा हंदक की तरफ मोड़कर भाग निकलने के लिए छलांग लगाई। हंदक फैलांगने से पहले अकरमा ने अपनी बर्छी फेंक दी। इनमें से एक सवार, जिसका नाम खालिद बिन अब्दुल्ला था, हंदक को फैलांग ना सका। इसका घोड़ा हंदक के अगले किनारे से टकराया और हंदक में जा पड़ा। वो उठकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमानों ने इस पर पत्थरों की बौछार कर दी
اور वो वहीं ख़त्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हंदक के इस मुकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतज़ाम कर दिया जाए, क्योंकि वहां से हंदक पे लांगी जा सकती थी। दूसरे दिन खालिद अपने सवार दस्ते में से चंद एक जांबाज सवार मुंतखब करके हंदक अबूर करने को चल पड़ा। खालिद रुक जाओ, अबू सुफियान ने इसे कहा, क्या तुमने कल अकरमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहां पहरे का और ज्यादा मजबूत इंतजाम कर दिया होगा। क्या ये बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने के बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रख कर मक्का ले जाओ? खालिद ने कहा, अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तुलू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मेरे दोस्त, अकरमा ने खालिद से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज है तो जरूर जाओ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे। इसे ना इस वक्त ये ख्याल आया था, ना आज के वो ये जानते हुए भी कि हंदक अबूर करके भी मारा जाएगा, ना अबूर कर सका तो भी मारा जाएगा, क्योंकि हंदक की तरफ चल पड़ा था। वो 2 मार्च के दिन का तीसरा पहर था। खालिद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ हंदक की तरफ बढ़ा। इसने हंदक पे लांघने के लिए कुछ फासले से अपने घोड़े को एड़ लगाई, मगर इस मकाम के पहरे पर जो मुसलमान कहीं छुपे बैठे थे, उन्होंने तीरों का मींह बरसा दिया। खालिद ने लगाम को पूरी ताकत से खींचा और इसका घोड़ा हंदक के मेन किनारे पर जा रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ा और अपने तीर अंदाजों को बुलाया। इसने सोचा था कि इसके तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर फेंकते चले जाएंगे, जिससे मुसलमान सर नहीं उठा सकेंगे और वो हंदक पे लांग लेगा। लेकिन मुसलमानों ने तीर अंदाजी में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों की बौछार में अपने तीर चला रहे थे। खालिद को पसपा होना पड़ा। खालिद इस अंदाज से अपने सवारों को वहां से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़ा, जैसे इसने हंदक पर एक और हमला करने का इरादा तर्क कर दिया हो। मोरहीन में इब्ने हशाम और इब्ने साद काबिल जिक्र है लिखते हैं कि ये खालिद की एक चाल थी। इसने चलते चलते अपने सवार जैश में मजीद सवार शामिल कर लिए। इसने ये सोचा ये था कि इसे पसपा होते देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। इसने इधर देखा, वहां इसे कोई पहरेदार नजर ना आया। इसने अपने दस्ते को हंदक के कम चौड़ाई वाले मुकाम की तरफ मोड़कर सर पर दौड़ाया। खालिद की ये चाल सिर्फ इस हद तक कामयाब रही कि इसके 3-4 घुड़सवार हंदक फैलांग गए। इनमें खालिद सबसे आगे था। मुसलमान पहरेदारों ने इन्हें घेरे में ले लिया। कुरैश के जो सरदार सवार अभी हंदक के पास थे, इन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि इन्हें पसपा होना पड़ा। खालिद और इसके सवारों के लिए मुसलमानों के घेरे से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ये जिंदगी और मौत का मार्का था, जो खालिद ने घोड़ा दौड़ाकर और पैंतरे बदल बदल कर लड़ा। इसके सवार भी तजर्बाकार और फुर्तीले थे। इनमें से एक मारा गया। खालिद अब दिफाई मार्का लड़ रहा था। इसने कई मुसलमानों को जख्मी किया, जिनमें से एक शहीद हो गया। आखिर इसे निकलने का मौका मिल गया और इसका घोड़ा हंदक को फैलांग आया। इसके जो सवार जिंदा रह गए थे, वो भी हंदक फैलांग आए। इसके बाद कुरैश में से किसी ने भी हंदक के पार जाने की जुर्रत न की। अकरमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और इनके दीगर इत्तेहादी कबाइल के लश्कर में मायूसी, जो पहले ही कुछ कम न थी, और बढ़ गई, खुराक ना होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान, जो अपने और दीगर तमाम कबाइल के लश्कर का सलारे आला था, पहले ही हाथ पांव छोड़ बैठा था। खालिद, अकरमा और सफवान ने ये जाहिर करने के लिए कि इनका लश्कर जिंदा और बेदार है, ये कार्रवाई जारी रखी कि वक्तन फ़वक्तन हंदक के करीब जाकर मुसलमानों की हैमागाह पर तीर बरसाते रहते। इसके जवाब में मुसलमानों ने तीर अंदाजों को हंदक के करीब फैला दिया, जो अहले कुरैश की तीर अंदाजों पर जवाबी तीर अंदाजी करते रहे। तीरों के तबादले का ये सिलसिला सिर्फ एक दिन सुबह से शाम तक चला। अहले कुरैश, गतफान और दीगर कबाइल जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देने आए थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे, वो खुदा के रसूल थे। खुदा ने इन्हें एक अजीम पैगाम देकर रिसालत अता की थी। आपने खुदा से मदद मांगी थी। खुदा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मायूस करता?
इसके अलावा मदीना के अंदर मुसलमानों की औरतें और बच्चे दिन रात अपनी कामयाबी और निजात की दुआएं मांगते रहते थे। ये दुआएं रायगा कैसे जाती। 18 मार्च 227 बरोज मंगल मदीना की फिजा खामोश हो गई। सर्दी हासी थी, हवा बंद हो गई, मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आंधी आ गई जो इस कदर तेजो तुंद थी कि जैसे उड़ने लगे। जगड़ बड़े ही सर्द थे। आंधी की तुंदी और इसकी चीखों से घोड़े और ऊंट भी घबरा गए और रस्सियां तुड़वाने लगे। मुसलमानों की इज्तिमा गाह सिला की पहाड़ी की ओट में थी, इसलिए आंधी इन्हें इतना परेशान नहीं कर रही थी जितना मक्का के लश्कर को। कुरैश खुले मैदान में थे, आंधी इनका सामान उड़ा रही थी। खेमे उड़ गए या लपेट दिए गए। लश्कर के सरदार और सिपाही अपने ऊपर हर वो कपड़ा डालकर बैठ गए थे जो इनके पास था। इनके लिए ये आंधी खुदा का कहर बन गई थी। इसकी चीखों में कहर और गजब था। अबू सुफियान बर्दाश्त ना कर सका, वो उठा, इसे अपना घोड़ा नजर ना आया। करीब ही एक ऊंट बैठा था। अबू सुफियान ऊंट पर चढ़ बैठा और उसे उठाया। मुर्रह इब्ने हिशाम की तहरीर के मुताबिक अबू सुफियान बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा, ए अहले कुरैश, ए अहले गतफान, काब बिन असद ने हमें धोखा दिया है। आंधी हमारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अब यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है। मक्का को कूच करो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसने ऊँट को मक्का की तरफ दौड़ा दिया। खालिद को आज वो मंजर याद आ रहा था। तमाम लश्कर जिसे मक्का से मदीना की तरफ कूच करते देखकर इसका सीना फहर से फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। अबू सुफियान के पीछे पीछे डरी हुई भेड़ों की तरह जा रहा था। खालिद और उमरो बिन आस ने अपने तौर पर सोचा था कि हो सकता है मुसलमान कब से हमला कर दे। चुनाचा उन्होंने अपने सवार दस्तों को अपने काबू में रखकर लश्कर के अकब में रखा था। अबू सुफियान ने ऐसे हिफाजती इकदाम की सोची ही नहीं थी। इस पसपा होते लश्कर में वो आदमी नहीं थे जो मारे गए थे, और इस लश्कर में नईम बिन मसूद भी नहीं थे। कुरैश का लश्कर चला तो नईम आंधी से फायदा उठाते हुए हंदक में उतर गए और रसूल करीम के पास पहुंच गए थे। आज खालिद मदीना की तरफ इसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते से इसका लश्कर नाकाम वापस गया था। इसे शहन की पहाड़ी नजर आने लगी थी। आंधी ने तारीख इस्लाम का रुख मोड़ दिया। आंधी ने यह हकीकत वाजिया कर दी कि खुदा हक परस्तों के साथ होता है। रसूल खुदा के दुश्मनों की पसपाई तिनकों की मानिंद थी जो आंधी में उड़े जाते हैं और इन्हें एक दूसरे की खबर नहीं होती। खालिद को ये परेशानी लाहक थी कि मुसलमान ताकुब करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने ताकुब की सोची ही नहीं थी। इस आंधी में ताकुब और लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ भी जा सकती थी। जिस दुश्मन को खुदा ने भगा दिया था, इसके पीछे जाना दानिशमंदी नहीं थी। अलबत्ता रसूल करीम के हुक्म से चंद एक आदमियों को बुलंदियों पर खड़ा कर दिया गया था कि वो दुश्मन पर नजर रखें। ऐसा ना हो कि दुश्मन कहीं दूर जाकर रुक जाए और मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाए। आंधी इतनी मट्टी और रेत उड़ा रही थी कि थोड़ी दूर तक भी कुछ नजर नहीं आता था। बहुत देर बाद 3-4 मुसलमान घुड़सवार इस जगह से हंदक फैलांग गए जहां से अकरमा और खालिद के घोड़ों ने हंदक फैलांगी थी। वो दूर तक चले गए, इन्हें उड़ती हुई गर्द और रेत के सिवा कुछ भी नजर ना आया। वो रुक गए लेकिन वापस ना आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का जोर टूट गया और जगड़ थम गया। फिजा साफ हो गई और नजर दूर तक काम करने लगी। दूर उफक पर जमीन से गर्द के बादल उठ रहे थे। वो अहले कुरैश और इनके इत्तेहादी कबाइल की पसपाई की गर्द थी जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों में बड़ी साफ नजर आ रही थी। ये गर्द मक्का को जा रही थी। ताकुब में जाने वाले मुसलमान सवार इस वक्त वापिस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। खुदा की कसम, उन्होंने वापिस आकर बताया, वो जो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीना की ईंट से ईंट बजाने आए थे, वो मदीना से इतनी दहशत लेकर गए हैं कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं कर रहे। क्या रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं किया करते? क्या लश्कर रातों को भी चलते रहते हैं? वही चलते रहते हैं जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हों। हदीस और मौलुओं की तहरीरों के मुताबिक रसूल करीम को जब यकीन हो गया कि दुश्मन घबराहट के आलम में भागा है और ऐसा इम्कान खत्म हो चुका है कि वो मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाएगा, तब आपने कमर से तलवार खोली, खंजर बाहर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुस्ल किया। इस रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया, वो मदीना वालों के लिए फतह और नुसरत और मसरत और शादमानी की सुबह थी। हर तरफ अल्लाह अकबर और खुशियों के नारे थे।
सबसे ज्यादा खुशी औरतें और बच्चे मना रहे थे, जिन्हें छोटे छोटे किलों में बंद कर दिया गया था। वो खुशी से चीखते चिल्लाते बाहर निकले। मदीना की गलियों में मुसलमान बहुत मसरूर फिर रहे थे। फतह के इस जश्न में जो करिया के यहूदी भी शामिल थे। रसूल करीम ने इन्हें अमन व अमान में रहने के इवज कुछ मराद दे रखी थी। ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमानों को अपना दोस्त कहते और दोस्तों की तरह रहते थे। अहले कुरैश की पसपाई पर वो मुसलमानों की तरह खुशियां मना रहे थे, लेकिन इनका सरदार काब बिन असद अपने किले नुमा मकान में बैठा था। इसके पास अपने कबीले के 3 सरकर्दा यहूदी बैठे थे और उस वक्त की गैर मामूली तौर पर हसीन यहूदन युहावा भी वहां मौजूद थी। वो गुज़श्ता शाम अहले कुरैश की पसपाई की खबर सुनकर आई थी। क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि हमने मुसलमानों पर हमले नहीं किए? काब बिन असद ने कहा। मुझे नईम बिन मसूद ने अच्छा मशवरा दिया था। इसने कहा था कि कुरैश से मुआहदे की जमानत के तौर पर चंद आदमी यरगमाल के लिए मांगो। इसने ये भी कहा था कि कुरैश इससे दुगना लश्कर ले आए तो भी हंदक अबूर नहीं कर सकते। मैंने नईम का मशवरा इसलिए कबूल कर लिया था कि वो अहले कुरैश में से है। वो अहले कुरैश में से नहीं, एक यहूदी ने कहा। वो मोहम्मद के पैरोकारों में से है। खुदाई यहूदा की कसम, तुम्हारी बात सच नहीं हो सकती। काब बिन असद ने कहा। वो अहले कुरैश के साथ आया था, मगर इनके साथ गया नहीं। इसी यहूदी ने कहा। मैंने कल शाम इसे मदीना में मुसलमानों के साथ देखा है। इस वक्त तक अहले कुरैश का लश्कर मदीना से बहुत दूर जा चुका था। तुम्हें किसने बताया है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से है? काब ने कहा। मैं ऐसी बात को क्यों सच मानूं जो तुमने किसी से पूछा ही नहीं? मैंने अपने एक मुसलमान दोस्त से पूछा था, यहूदी ने कहा। मैंने नईम को देखकर कहा था, क्या मुसलमान अब कुरैश के जंगी कैदियों को खुला रख? दोस्त ने जवाब दिया था कि नईम कभी का इस्लाम कबूल कर चुका है। इसे मदीना में आने का मौका अब मिला है। फिर इसने हमें मुसलमानों से नहीं, बल्कि मुसलमानों को हमसे बचाया है। काब बिन असद ने कहा। इसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अगर हम कुरैश की बात मान लेते तो मुसलमान हमारे दुश्मन हो जाते। एक और यहूदी ने कहा। तुम यही कहना चाहते हो ना काब? मुसलमान फिर भी हमारे दुश्मन हैं। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए मजहब को यही खत्म करना है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खत्म करा देगा। क्या तुम नहीं देख रहे कि ये मजहब जिसे ये लोग इस्लाम कहते हैं कितनी तेजी से मकबूल होता जा रहा है? तीसरे यहूदी ने, जो मोहम्मद था, कहा। हमें इसके आगे बंद बांधना है, इसे रोकना है, लेकिन कैसे? साद काब बिन असद ने पूछा। कत्ल, मोहम्मद यहूदी ने कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल? ऐसी जुर्रत कौन करेगा? काब बिन असद ने कहा। तुम कहोगे कि वो एक यहूदी होगा। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल में नाकाम हो गया तो बनो कैनका और बनो नजीर का अंजाम देख लो। मुसलमानों ने इन्हें जिस तरह कत्ल किया है, वो इनमें से जिंदा बच रहने वाले जिस तरह दूर दराज के मुल्कों को भाग गए हैं, वो ना भूलो। होगा वो कबीला कुरैश का एक आदमी। खुदाई यहूदा की कसम, मोहम्मद यहूदी ने कहा। मेरी अकल तुमसे ज्यादा काम नहीं करती तो तुमसे कम भी नहीं। तुमने जो आज सोचा है वो मैं और लैस बिन मुशान बहुत पहले सोच चुके हैं। कोई यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने नहीं जाएगा। फिर वो कौन है? बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया। लैस बिन मुशान ने इसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये काम कर दिया जाए। अगर तुम लोग भूल नहीं गए तो कि मैंने बनो कुरैज़ा का सरदार हूँ, तो मैं इस काम की इजाजत कैसे दे सकता हूँ जो मालूम ही ना हो कि कैसे किया जाएगा? काब बिन असद ने कहा। और मुझे कौन बताएगा कि इस आदमी को इतने खतरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या इसे अबू सुफियान ने तैयार किया है? खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? सुनो काब, बूढ़े यहूदी ने कहा। और यहूदी हसीना युहावा की तरफ देखा। मैं ये बात लैस बिन मुशान की मौजूदगी में सुनाऊं तो क्या अच्छा ना होगा? युहावा ने कहा। इस बात में इस बुजुर्ग का अमल दखल ज्यादा है। हम इस बूढ़े जादूगर को कहाँ से बुलाएं? काब बिन असद ने कहा। हम तुम पर एतबार करते हैं, वो यही है। बूढ़े यहूदी ने कहा। हम इसे साथ लाए हैं, और हम इसे भी साथ लाए हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते।
हम सबको उम्मीद थी कि कुरैश गतफान और इनके दूसरे कबाइल इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे, मगर हर मैदान में उन्होंने शिकस्त खाई। हमने इन्हें मदीना पर हमला के लिए उकसाया था, वो यहाँ से भी भाग निकले। खुदा यहूदा की कसम, काब तुमने मुसलमानों पर अकब से हमला ना करके बहुत बुरा किया है। मैं इसकी वजह बता चुका हूँ, काब बिन असद ने कहा। वजह सही थी या गलत? मोहम्मद यहूदी ने कहा। वक्त हाथ से निकल गया है, अब हम कुरैश की फतह का इंतजार नहीं कर सकते। इसने युहावा से कहा, लैस बिन मुशान को बुलाओ और दूसरों को भी अभी बाहर रखो। युहावा कमरे से निकल गई, वापिस आई तो इसके साथ लैस बिन मुशान था। वो एक बूढ़ा यहूदी था जिसकी उम्र 70 और 80। नेक्स्ट पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।